गरुड़ में सहकार भारती का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। उत्तराखंड के गरुड़ स्थित सीमैप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स पूर्णा में सहकार भारती के स्थापना दिवस के अवसर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को परंपरागत खेती से हटकर औषधीय और बागवानी फसलों की ओर प्रेरित करना था। सहकार भारती के अध्यक्ष श्री शीश कपूर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि औषधीय और बागवानी फसलों को अपनाकर किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सहकारिता का उद्देश्य हर किसान को आत्मनिर्भर बनाना है। तकनीकी क्षेत्र की झलकियां कार्यक्रम के तकनीकी क्षेत्र में सीमैप के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी अनुपम सिंह ने रोजमेरी, जिरेनियम और नींबू घास जैसी औषधीय फसलों की वैज्ञानिक विधियों से खेती और प्रसंस्करण पर किसानों को विस्तृत जानकारी दी। सीमैप के एक अन्य अधिकारी मनीष आर्या ने अरोमा मिशन पर विशेष प्रकाश डाला और किसानों को बताया कि किस प्रकार सुगंधित पौधों की खेती से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। मुख्य अतिथि का वक्तव्य। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सीमैप और सहकार भारती के प्रयासों से यहां के किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। यदि किसान आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाते हैं तो वे न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि विकसित भारत के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जन श्री कपूर, अध्यक्ष सहकार भारती अनुपम सिंह, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी सीमैप मनीष आर्या, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी सीमैप दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने संबोधित किया। सहकार भारती का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। सहकार भारती का उद्देश्य किसानों को सहकारिता के माध्यम से जोड़कर उनके जीवन में आर्थिक और सामाजिक सुधार लाना है। यह संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समूहों का निर्माण कर किसानों को स्वावलंबी बनने की दिशा में प्रेरित करता है। सहकार भारती और सीमैप के संयुक्त प्रयासों से उत्तराखंड के किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकती है। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल किसानों को नई जानकारियां प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरित करते हैं। सीमैप और सहकार भारती का यह प्रयास किसानों को आत्मनिर्भर बनाते हुए उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।